आपको हर चीज के लिए किसके ऊपर आश्रित रहना है, इनके ही ऊपर आश्रित रहना है। तो ये भी ठीक तरीके से नहीं चला 1919 में। अब उसी टाइम क्या हुआ कि नरम दल गरम दल वाली बात तो हम सुन ही रहे हैं। उस टाइम क्या था कि बहुत सारे क्रांतिकारी घटना भी हो रही थी साथ में, है ना। और उसी दौरान ये जो आंदोलन वगैरह चल रहे थे उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने कुछ किया, और वो था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट लाए थे अंग्रेज। क्या था रॉलेट एक्ट? वो बड़ा गर्व मूवी नहीं है, फैसला ऑन द स्पॉट, है ना। तो वही था। अब 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया उसमें क्या था, बिना वकील, बिना दलील, और एक और था उसमें बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, आपको सिर्फ शक के आधार पर जेल में डाल दिया जाएगा। आपसे पूछा नहीं जाएगा। पहले तो ये कानून था ना कि अगर आप कुछ गलती करते हैं तो आप पर क्या किया जाएगा, पहले आपको पकड़ा जाएगा, आप पे कार्रवाई की जाएगी, अगर आप दोषी साबित हुए तब सजा मिलेगी। अब क्या था कि ऐसा कुछ नहीं है, हम आप पर शक करते हैं कि आप क्रांतिकारी हैं, आपको उठा के ले आएंगे। अब वो रॉलेट एक्ट था 1919 रॉलेट एक्ट, ठीक है। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील आपको गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। इसी के अंतर्गत क्या हुआ, पंजाब में 2 किसान नेता थे। पंजाब में क्या थे, 2 किसान नेता, जिनका नाम था डॉक्टर और डॉक्टर। एक का नाम था सत्यपाल और एक का नाम, अच्छा इसको लिखिएगा जरूर क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक था डॉक्टर सत्यपाल और एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन। ये 2 किसान नेता थे, कहां से, पंजाब से। इन दोनों को इसी के तहत अरेस्ट कर लिया गया। तो पंजाब के जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि इसके खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने एक सभा बुलाई। सभा कहां बुलाई, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग का नाम सुने हैं कि नहीं? अच्छा, जलियांवाला बाग का नाम जलियांवाला ही क्यों पड़ा? एक ना, हाँ, एक जमींदार था जिसका नाम था जल्ली। क्या नाम था? जल्ली। जैसे हम लोग भी आजकल नाम देते हैं, अरे ओबराय साहब वाला गली बोलते हैं ना, मिडवे होटल वाला गली में मुड़ना है, मंदिर वाला गली में मुड़ जाना है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो उसी तरीके से ये जल्ली साहब की ये बाग होता था जो कि घेरा ही हुआ था सब तरफ से, और एक तरफ से इसकी एंट्री थी और इधर ऊंचा ऊंचा दीवार सब था, है ना। ये घेरा हुआ था, निकलने का और आने का एक ही रास्ता था इसके अंदर। इसके अंदर हजारों की संख्या में बच्चे, औरत और आदमी, ये लोग क्या किए, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने किसान नेता को छुड़ाने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान में ये बड़ा भारी बीमारी है, एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे को नीचे गिरा कर खुद को ऊपर उठाना। ये एक बुरी आदत है हम में। अगर हम में कोई कैपेबिलिटी नहीं है, हम में अगर कोई दम नहीं है और हमको इनसे आगे निकलना है, तो हम क्या करेंगे, इनको नीचे गिराएंगे ताकि हम ऊपर हो जाए। अपना स्टेटस तो हम ऊपर नहीं कर सकते हैं, हम तो ऐसे ही है खत्म आदमी। इनका स्टेटस भी मेरे बराबर है। अगर हम इनका स्टेटस खराब कर दें तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाएंगे, हम अपने आप ऊपर हो जाएंगे, है ना। ये सोच थी। तो यहाँ क्या हुआ, जब ये लोग आए ना यहाँ पे, तो ये लोग जब आए तो यहाँ एक हिंदुस्तानी था जो खबरी था अंग्रेजों का। उसका नाम क्या था? उसका नाम था हंसराज। हंसराज नाम था, ये एक खबरी था
और ये क्या करता है, ये अंग्रेजों को ये खबर देता है कि भाई साहब यहाँ, ये अंग्रेजों को खबर देता है कि यहाँ कुछ लोग आए हैं और इनके पास हथियार वगैरह हैं और ये ब्रिटिश राज के खिलाफ काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जनरल डायर आता है यहाँ और गेट पे आके सारे चारों ओर से जलियांवाला बाग को घेर लेता है और सीधा फायरिंग का हुक्म देता है, अंधाधुंध फायरिंग, किसी को बचाना उसकी मंशा नहीं थी। बाद में यही जनरल डायर को जब बुलाया गया है ना, हंटर कमीशन बनाए इसके बाद, वो बताते हैं, तो यही जनरल डायर क्या किया, आया और इसके अंदर जलियांवाला बाग के अंदर गोलीबारी शुरू कर दी। जलियांवाला बाग में ही एक कुआं था, लोग सोचे कि चलो गोलीबारी है, हम लोग थोड़ा इधर उधर भाग जाते हैं, बच जाएंगे, बाद में अगर गोलीबारी खत्म कर देगा बच जाएंगे, हम लोगों को आके बाहर निकाल लेगा, है ना। लेकिन गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक एक एक गोली उनके बंदूक से खत्म नहीं हो गई। लोग जान बचाने के लिए ये जो कुआं था ना जलियांवाला बाग, इसमें कूदने लगे और उसमें भी जाके गोली मारने लगा ये लोग वहां कुएं के अंदर। लगभग 120 लोग तो इस कुएं से निकाले गए थे मुर्दा। ठीक है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कहा गया कि 379 लोग मरे हैं और लगभग 1000 लोग घायल हुए, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन 1000 लोग से ज्यादा मरे थे उस दिन। जैसे ही जलियांवाला बाग हुआ, देश में बहुत बड़ा हंगामा चालू हो गया, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद आए दिन कुछ न कुछ घटना होती रहती थी अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। इसको जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी गई थी, नाइटहुड। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। ठीक है, और अंग्रेजों के